चर्चा का आरंभ किया था, जिसमें उशस्त चाक्रायण ने जो प्रत्येक वस्तु में श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में, संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो आत्मा है, उसे ही परब्रह्म माना। वो जो सबके अंदर है, व्यष्टि रूप में दिखाई देने वाला है, उसके विषय में हमने कल चर्चा की थी कि वही आत्मा ब्रह्म है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जिसके होने से गति होती है, जिसके न होने से प्राण, अपान, व्यान इत्यादि कार्यरत नहीं होते हैं। तो जो सबके अंदर विद्यमान है, वह आत्मा जो सबके बीच में है, सबके अंदर विद्यमान है, वही यह तेरा आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। सह उवाच चाक्रायणः, वो जो उशस्त चाक्रायण है, उन्होंने फिर कहा क्या? यथा बिब्रूयात् असौ गौ असौ अश्वः इत्येवम् एतत् व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म। जैसे कोई किसी पशु की ओर इशारा करके कहे कि ये गऊ है, ये अश्व है, ऐसा कहता है, तो जो साक्षात जो दिखाई देने वाला कि भाई साक्षात उसको न दिखाए, उसका दर्शन न कराए, और क्या करे? कह दे कि जो दौड़ता है वो अश्व होता है, और जो गौ इस प्रकार की होती है, उसके लक्षण बता दे। जैसे आपने लक्षण बता दिए कि जो इस प्रकार का प्राणिति, अपानिति, व्यानिति वो ब्रह्म है, तो इस प्रकार लक्षण बता देने पर वैसी ही स्थिति हुई कि साक्षात उसका दर्शन तो नहीं कराया ब्रह्म का, परंतु उसके लक्षण बता दिए कि वो इस प्रकार वाला जो है वो साक्षात ब्रह्म है। तो कहा याज्ञवल्क्य, मुझे ये बताओ, जो आत्मा सबके भीतर व्याप्त है, वो आत्मा है कैसा? एवं एव एतत् व्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः तम मे व्याचक्ष्व इति। त आत्मा सर्वान्तरः कतमः याज्ञवल्क्यः सर्वान्तरः। जो वो कौन सी आत्मा है जो सबके बीच में रहती है? ये स्पष्टता नहीं कि इस प्रकार वाली गऊ होती है, इस प्रकार वाला अश्व होता है, ऐसा कह देने से वह उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ। कहा न दृष्टेः द्रष्टारं पश्येत्, पश्येः न श्रुतेः श्रोतारं। ये कल हमने कर लिया था। शृणुयाः न मतेः मंतारं मन्वीताः, न विज्ञातेः विज्ञातारं विजानीयाः। एषत आत्मा सर्वान्तरः अतः अन्यत् आर्तं ततः उशस्त चाक्रायणः उपरराम। जब उसको कहा कि भाई उसके होने से ही तू देख रहा है, उसके होने से ही सुन रहा है, यदि वो न हो, न दृष्टेः द्रष्टारम, उसके न होने पर देख नहीं सकता, उसके न होने पर सुन नहीं सकता, उसके न होने पर मनन नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, किसी वस्तु को जान नहीं सकता, विशेष रूप से पहचान नहीं सकता। तो जो सत्ता है, आत्म तत्व है,
वही ब्रह्म है। जब इस प्रकार की उसको व्याख्या की तो जो उशस्त चाक्रायण है वो चुप हो गई। हाँ, अंत में उन्होंने ये भी कहा कि सर्वांतरः अतः अन्यत् आर्तम, और यदि जो ये आत्मा बताया है जो सबके बीच में बैठा हुआ है वही आत्मा है, और इससे अधिक माने इससे अधिक अन्य कोई ज्ञान दिया जाए आर्तम, वो दुखदाई होगा। यही ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस ज्ञान को समझ जाओ कि आत्मा क्या है। आत्मा वो हृदय में जो बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा हुआ है, वो इस प्रकार वाला है। उसके होने से ही समस्त चेष्टा व्यापार इस देह में संपन्न होता है। तो उस आत्मा को ही अपना मान करके, ब्रह्म मान करके उपासना करो। ठीक है, यह चौथा ब्राह्मण पूर्ण हुआ। करिए मैं महोदय हो गया था ये। हाँ, सही कह रहे हैं। अथ हैनम कहोलः कौशीतकेयः पप्रच्छ। अब जो कहोल हैं वो उठ खड़े हुए। कुशीतक वंश की जो कहोल हैं वो उठ खड़े हुए। अब उन्होंने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, आप बताएं याज्ञवल्क्य, अब कहो, उत्तर दें, मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दें। यत एव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः तम में व्याचक्ष्व। जो आप जिसको कह रहे हैं कि जो आत्मा साक्षात है, प्रत्यक्ष है, वही ब्रह्म है, और जो यह आत्मा सर्वांतरः, जो आत्मा सबके भीतर है, उसको फिर से मेरे लिए बताओ, क्योंकि मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। हे याज्ञवल्क्य, कतमः, वो कौन सा ब्रह्म है जो सर्वांतरः, जो सबके भीतर बैठा हुआ है। तो याज्ञवल्क्य ने फिर से उत्तर दिया और कहा, क्या कहा कि सर्वांतरः, वो सबके भीतर है, और यो अशनाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति। ना उसको भूख लगती है, आत्मा को, देखिए बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ना उसको, जो इन सब से परे है, जो अशना से, पिपासा से, दुख से, मोह से, बुढ़ापे से, मृत्यु से, अति एति, जो इनसे परे होता है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। ठीक है, एतम त, यह जो इन सबसे जो परे है, न वहां भूख, उसको भूख पहुंचती है, क्योंकि भोजन किया तो सुख या तृप्ति जो होती है वो उससे इंद्रियां तृप्त होती हैं, क्योंकि इंद्रियां उससे फिर क्रियाशील होती हैं। ऊर्जा की प्राप्ति इंद्रियों को होती है। भोजन ग्रहण करके रस, रक्त समस्त इंद्रियों को प्राप्त होता है। मन भोजन न करने पर सुस्त हो जाता है, तो मन भी दैहिक हो गया। भोजन प्राप्त करने से मन भी पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार समस्त भोजन से, पिपासा से, दुख से, मोह से ये जो इंद्रियां हैं
वो प्रभावित होती हैं। एतम वैतम आत्मानं विदित्वा, इसको ही आत्मा जान करके ब्राह्मणाः, ब्राह्मण जो होते हैं, ब्रह्म की कामना वाले जो होते हैं वे जी, जो ब्रह्म में विचरण करने की इच्छा रखते हैं वे ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो वे ब्राह्मण लोग जो ब्रह्म की चाहना रखते हैं वे पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय, वे ना तो पुत्र की इच्छा करते हैं, न उनकी पुत्रैषणा होती है, और पुत्र के लिए ही धन की इच्छा होती है कि मेरे परिवार में पुत्र कलत्र सभी सुखी रहें। तो वित्तैषणा की भी नहीं उनकी चाह होती है, और जब वित्त की चाह होती है तभी लोकैषणा होती है। और इसीलिए मनु महाराज ने ब्राह्मण के लिए स्पष्ट लिखा कि उसको लोकैषणा यत्किंचिदपि नहीं होनी चाहिए। उसको विष कहा, विष तुल्य कहा। क्या कहा? सम्माननात् ब्राह्मणो नित्यं उद्विजेत विषादिव, विष मान करके सम्मान से कोसों दूर रहे कौन? ब्राह्मण। ठीक है, तो लोकैषणा, प्रसिद्धि, यश की कामना क्षत्रिय करते हैं, ब्राह्मण नहीं करते। ब्राह्मण केवल ब्रह्म की इच्छा, ब्रह्म में विचरते हैं। तो वे न पुत्रैषणा में होते हैं, न वित्तैषणा में होते हैं, और न ही लोकैषणा में होते हैं। इन तीनों से ऊपर उठ करके भिक्षाचर्यम चरन्ति, वे भिक्षा चरण करते हैं, भिक्षा वृत्ति का आचरण करते हैं। और इसीलिए कणाद इत्यादि ऋषियों के लिए ना उंछा वृत्ति, कुंभिधान्याः अलोलुपाः, इस प्रकार के शब्द उनके लिए आया कि वो कुंभिधान्य या भिक्षावृत्ति जितना मिल गया उससे भोजन करके संतुष्ट हो गए, नहीं मिला तो भी अपना जीवन चला रहे हैं, अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं और ब्रह्म की चर्या में लगे हुए हैं। तो भिक्षाचर्यम चरन्ति या ह्येव पुत्रैषणा, क्योंकि भोजन अर्जित करने के लिए भी आजीविका की आवश्यकता होती है, उसमें भी समय नष्ट होता है। अतः कहा कि वे उसकी भी आवश्यकता नहीं समझते और भिक्षाचरण करते हैं। या ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा, क्योंकि जो पुत्रैषणा है, पुत्र को चाहने की इच्छा है, पुत्रों के लिए जो कामना की जा रही है वही वित्तैषणा है, धन के लिए कामना की जा रही है। और जो वित्तैषणा है सा एव लोकेषणा, जो धन के लिए कामना है वही लोकों के लिए कामना है ना। क्योंकि इस प्रकार ये परस्पर, ये वित्तैषणा, लोकैषणा और पुत्रैषणा एक दूसरे की पूरक हैं। सा लोकैषणा उभे ही एते ऐषणे एव भवतः, लोकैषणा में ये दोनों ही ऐषणाएं समाहित होती हैं, है ना। जी महोदय। तो ये जो कामनाएं हैं, पुत्र के लिए कामना, धन की कामना, ये वस्तुतः लोक की ही कामनाएं होती हैं। ये सभी
भौतिक होती हैं, लौकिक होती हैं। लौकिक संबंध ही पुत्र से युक्त करते हैं, कलत्र से युक्त करते हैं। लौकिक संबंध ही वित्त से युक्त करते हैं, भौतिक संबंध ही वित्त की चाहना प्रदान करते हैं। परंतु जो पराभौतिक है, जो अभौतिक है, जो अलौकिक है, वो लोक से ऊपर उठ करके है, वो पारलौकिक हो जाता है, परे हो जाता है लोक से। तो कहा ये जो दोनों ऐषणाएं हैं वो लोकेषणा उभे ही एते ऐषणे एव भवतः लोकेषणा में ही दोनों समाहित तो होती हैं। तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अथ मुनिः अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्यात्। क्या कहा? कहते हैं ये इसलिए ब्राह्मण को क्या चाहिए कि वह पांडित्यम निर्विद्य पूर्ण पांडित्य को धारण करके, अर्थात संपूर्ण शास्त्रों का गहन अध्ययन करके, ठीक है, बाल्येन तिष्ठासेत्, वह क्या करे, वह बाल्येन तिष्ठासेत् मतलब निर्मल निश्चल हो जावे। जैसे बालक जो होते हैं वो पूर्ण निर्मल होते हैं, निश्चल होते हैं, किसी उनके व्यवहार में, वाग व्यवहार में, वर्ताव में छल नहीं होता। वैसे ही ब्राह्मण को चाहिए कि वह जब पूर्ण पांडित्य कर लेवे तो बाल्येन तिष्ठासेत्, जो आत्मबल है उसको धारण करे। आत्मज्ञान, आत्मबल कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति पूर्ण ज्ञान का शब्दवित ही नहीं होता, मंत्रवित ही नहीं होता, अपितु आत्मवित होता है, तब वह आत्मदा हो जाता है, आत्मबल वाला हो जाता है। तो पूर्ण पांडित्य से ही वह आत्मबल का प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो कहा, तो इस प्रकार वह उसके अनंतर बाल्येन तिष्ठासेत्, ना, बलपूर्वक बाल्य भाव से कहें अथवा आत्मबल से वह रहता है। बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अथ मुनिः, जब वो आत्मदा हो जाए और पूर्ण ज्ञानदा हो जाए, जब दोनों को प्राप्त कर ले, आत्मबल को प्राप्त कर लेवे और पांडित्य ज्ञान को पूर्ण प्राप्त कर लेवे, तब मुनि बने, तब वह मुनि बन करके रहे। और जैसे मुनि भाव की कल्पना हमने गीता में पहले देखी थी कि मुनि किस प्रकार के होते हैं, जो निरंतर सांसारिक विषयों से विरक्त हो रहे होते हैं, यम नियम का व्यवहार कर रहे होते हैं। तो जब मुनि मौन भाव में जाए और अमौनम च मौनम च, जो जब वह अमौन, पहले वह अमौन था, फिर पांडित्य और बल को प्राप्त करने के बाद वह जब मुनि अवस्था में आता है तो मौन भाव को भी पूर्णतया करे, धारण करे, उसका भी व्यवहार करे। तो जब इंद्रियों से विरत होगा
वागेंद्रिय से विरत होगा तभी उसकी अंतःकरण की इंद्रियां प्रज्वलित होंगी, अर्थात अंतः प्रकाश होगा। तो वाणी जब शांत होगी तो उसकी जो शक्ति है वो अंतः प्रकाश को जागृत करेगी। कई बार मौन होने पर ही हमें कई कई बातों का तथ्य मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। तो मौनम च निर्विद्य, मौन को धारण करके, अथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्यात्, इस प्रकार तब वह ब्राह्मण जो है वह ब्राह्मण है। स ब्राह्मणः केन स्यात्, ये तेन ईदृशः एव अतः अन्यद् आर्तम्, कहा कि भाई जिससे वह ब्राह्मण है उस ब्राह्मण किस आचरण से रहे, वो किस आचरण से वो ब्राह्मण कहा जाता है, वो मैं उपदेश कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इसको आचरण करता है तो वह ब्राह्मण है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने वाला है, ब्रह्म को समझने वाला है। जिस ब्रह्म स्वरूप के पीछे मैंने समझाया, जो तुम्हें समझ में नहीं आया, जिसके लिए तुमने पुनः वही प्रश्न मुझसे किया कि ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म कैसे है वो, तो वही साक्षात ब्रह्म को समझने के लिए ब्रह्म भाव में जाना पड़ेगा, और ब्रह्म भाव में जाने के लिए सभी ऐषणाओं का परित्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद मुनिपन को धारण करना पड़ेगा, मुनि भाव को धारण करना पड़ेगा। मौन जब हो जाओगे तो ब्रह्म का आचरण, ब्रह्मचर्या को समझ पाओगे और ब्रह्म को पहचान पाओगे। जब यह बात ऋषि याज्ञवल्क्य ने कही तो जो कुशितकी पुत्र कहोल थे, वे उन्हें ब्रह्म का भाव स्पष्ट हुआ और वे शांत होकर के अपने आसन पर ऊपर आराम बैठ गए। ठीक है, कुछ विशेष विमर्श यहाँ पर युक्त करना चाहें तो कह सकते हैं। जी, कुछ इसमें कहा गया है जी कि जब इंद्रियों के द्वारा ही सारा सुख प्राप्त होता है जी, और जब ऊपर आत्मा जाती है पितृयान में या देवयान में और जितने भी यान है अपने, जी जी, तो वहां जब इंद्रियां पहुंचती ही नहीं है तो सुख दुख का अनुभव किसके द्वारा होता है? कहते ना पितृयान में कुछ दिन सुख भोग कर फिर वह अपने अपने लोगों को प्रस्थान करता है, दूसरे लोगों को, तो वह किस तरह उसको प्राप्त करता है, उसको सुख का अनुभव कैसे होता है बिना इंद्रियों के? आपका उत्तर उचित है। शशि जी इसका उत्तर दें। इनका जो प्रश्न है वो ये है कि देवयान वगैरह मार्गों में सुख का अनुभव कैसे होता है जब इंद्रियां नहीं है, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी जी। शास्त्रों में तो इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। तो जो हमारे एक तो शरीर जो होता है ना हमारा, मुझे लगता है स्थूल शरीर से ऊपर और भी हमारे शरीर होते हैं, आध्यात्मिक, आत्मिक, तो उनका कुछ शास्त्रों में तो वर्णन उसी प्रकार से लिखा जाएगा ना, सुख और ये और दुख के अर्थ में, पर ये वो स्थूल शरीर का सुख दुख नहीं है, क्योंकि सिद्ध पुरुष भी होते हैं और केवल मनुष्य ही नहीं होते हैं। मतलब ऐसा हम मानते हैं कि लोकों में पितर और देव और ऐसे मतलब प्रजातियां हैं, आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो हैं,
तो वहां पर उनका सुख हमारे जैसा सुख नहीं होता जो इंद्रियों वाला होता है, क्योंकि आनंद की स्थिति तो हमारे ब्रह्म की भी है ना, उनका अपार आनंद है, असीम है। हमारा भौतिक शरीर के से हमारा सुख का समझने की तरीका है, बस इतना ही है, बस इतना ही समझ आया मुझे तो। क्योंकि हमारा एक शरीर का जो रूप होता है ना, जिसको हम समझने की कोशिश करें, तो केवल भौतिक शरीर नहीं होता, आध्यात्मिक आत्मिक ऐसा शरीर की भी मतलब कल्पनाएं शास्त्रों में वर्णन मिलता है हमें। जी महोदय जी जी मैं बोलूं कुछ के थोड़ा सा? अवश्य अवश्य। उस समय तो मुक्त अवस्था होती है ना, शरीर तो रहता नहीं है, तो ब्रह्म के आनंद में ही आनंद का अनुभव करता है, परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाता है, उसमें ही मोक्ष, उस अवस्था में वो आनंद को प्राप्त करता रहता है, पूर्ण आनंद। कमलेश महोदय, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जो पितृयान को गया, पितृयान मार्ग, पितृयान, हाँ महोदय, तो पितृयान, उसके लिए ये प्रश्न है। संभवतः ये प्रश्न उसके लिए ही किया जा रहा है। जी जी महोदय, पितृलोक का जो बताया, स्वर्ग और नरक यही है, तो जो सुख विशेष होता है वह स्वर्ग होता है। नहीं, जैसे पितृयान, देवयान, चंद्रयान, तो क्या मतलब जो उनको सुख मिलता है ना, जो सांसारिक सुख मिलता है, वो तब तो इंद्रियां होती हैं। जी दोबारा जन्म लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको अच्छा जन्म मिलता है, अच्छे घर में जन्म मिलता है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो उस समय कुछ काल के लिए, मैं थोड़ा गलत बोल रही हूँ, समझ नहीं पा रही। तो कहने का यही मतलब है कि जी जी कहने का मतलब यही है कि जब उसको शरीर नहीं मिलता है, तब उसके बीच की बात है ये कि जब वो पितृयान में सुख भोगता है तो किस प्रकार भोगता है, मतलब वो सुख उसे कैसे अनुभव होता है। कल अवकाश है तो ऐसा करेंगे, कल एक बार फिर से, वस्तुतः पहले हमने चर्चा की थी सूक्ष्म शरीर के विषय में, एक बार कल हम सांख्य दर्शन में जहां पर सूक्ष्म शरीर की चर्चा आई है, उसको एक बार उसके सारे जो 16 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर के, उसको हम देखते हैं, और उसके बाद फिर से इसी विषय पर एक चिंतन अवश्य करेंगे, रखते हैं। ठीक है जी शशि जी, चलिए आगे का देखते हैं। जी मैम, सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर की कल्पना वो है, पढ़ लेते हैं मैम इसको। हाँ बिल्कुल, पढ़ करके उस विषय में एक बार चिंतन कर सकते हैं, तो संभवतः वहां हमारे प्रश्न का उत्तर हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो।